हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम यहाँ पर 2019 का पीटीईटी का पेपर यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं, हिंदी का। ठीक है ना। पीटीईटी का पेपर हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं हिंदी का। ठीक है ना। किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं, पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा और क्लास का आनंद लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना। और पूरी की पूरी क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। ठीक है ना। और रोज़ 6 बजे आपकी ये हिंदी की क्लास होती है, ध्यान दीजिएगा। और सारी की सारी क्लासों का शेड्यूल आपको वीडियो के एंड में आपको दिखा दिया जाएगा ताकि आप देख सकें दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए क्योंकि अब एग्ज़ाम डेट आ गई है आपकी 29 अगस्त। ठीक है ना। 29 अगस्त डेट आ गई है और अब आपको ढिलाई नहीं बरतनी है, अब आप पढ़ने में लग जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। तो जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ में और शेयर कर दीजिए क्लास को। बिल्कुल, चलिए सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पार्थ शब्द किस शब्द से बना है? पार्थ शब्द किस शब्द से बना है? जिनको आंसर आता है आंसर दीजिएगा, नहीं आता है कोई बात नहीं। ठीक है। पार्थ शब्द किस शब्द से बना है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आ गया समझ में? प्रथा ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कुरु शब्द में ए प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा। कुरु शब्द में ए प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा, बताइएगा। कुरु शब्द में ए प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा, बताइएगा। बिल्कुल कौरव बनेगा। क्या दोस्तों? कौरव बनेगा। क्या दोस्तों? कु प्लस है कौ बन जाएगा और कौरव आपका बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने है 153 नंबर क्वेश्चन। मनीषा शब्द का संधि विच्छेद होगा। मनीषा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सही संधि विच्छेद बताइएगा। मन प्लस ईशा, मन प्लस ईशा, मनस प्लस ईर्ष्या या फिर मनु प्लस ईर्ष्या। करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मनस प्लस ईर्ष्या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मनीषा का संधि विच्छेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस्लाम शब्द का शुद्ध रूप क्या है, बताइएगा। इस्लाम शब्द का शुद्ध रूप क्या है, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस्लाम शब्द का शुद्ध रूप क्या है? इस्लाम शब्द का शुद्ध रूप बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल, इस्लाम में से आपका बड़ा पूरा नहीं आता है, आधा से आता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, काउंट करते जाइएगा आपके पूरे 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आप 2019 का पेपर दे रहे हैं ऐसा समझिएगा। ठीक है ना। आप 2019 का ये पेपर सोल्व कर रहे हैं ऐसा समझिएगा। और 2021 का पेपर है जो कि इस प्रकार का ही आने वाला है, तो बिल्कुल अच्छे से आप यहाँ पर बताइएगा। ठीक है ना। ताकि आपको खुद को पता चले कि कितने आप पानी में हैं, कितने आप बाहर हैं। चलिए, इस्लाम आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 155 नंबर क्वेश्चन की ओर। सूरा सो पूरा, सूरा सो पूरा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, बताइएगा। सूरा सो पूरा, बहादुर लोग सब कुछ कर सकते हैं, या फिर बहादुर लोग कुछ नहीं कर सकते, या फिर डरपोक लोग सब कुछ कर सकते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहादुर लोग सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना। सूरा मतलब कि सूर, और यहाँ पर सूरा सो पूरा मतलब कि सूरवीर है जो कि सारे के सारे जो कि बहादुर होते हैं। सूरा मतलब कि बहादुर, और बहादुर लोग हैं जो कि कुछ भी कर सकते हैं, सारे काम पूरे कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा। यहाँ शुद्ध गाय का रूप गाय का दूध है जो कि मिलता है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा वाक्य का, बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। क्या दोस्तों? यहाँ शुद्ध गाय का दूध थोड़ी मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। आया समझ में? ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्लास को शेयर कीजिए, मज़ा नहीं आ रहा है। क्लास को शेयर कीजिए, क्योंकि अभी आप क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल आप गलती कर रहे हैं। क्लास को शेयर कीजिए। और पीटीटी का एग्ज़ाम अब नज़दीक आ चुका है, 30-40 दिन रहे हैं। अब तो आपको तैयारी है कि बिल्कुल जमकर करनी है, और अपने जो भी भाई बहन हैं उनको जगा दीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ चुका है, ठीक है ना। बिल्कुल। चलिए, कौनते शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय यहाँ पर बताइए आप। मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए, यहाँ पर बताइएगा। 157 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। कौनते बिल्कुल, कान प्लस ईड, कुंती प्लस ए, कुंत प्लस ए, या फिर कुंती प्लस ए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया है कुंती प्लस ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौनते ही हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नीलकमल शब्द में समास है। नीलकमल समास किसमें है बताइएगा। बहुब्री, कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययभाव समास। ये बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। जिन्होंने नहीं देखा है संधि समास और संधि वाला वीडियो, वो देखिएगा। पिछली क्लासों में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। चलिए 158 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताइएगा। बिल्कुल कर्मधारी यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। कर्म की बात हो रही है। नीला है कमल, कौन सा दोस्तों, नीला है कमल। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। जगड़ालू शब्द में प्रत्यय कौन सा जुड़ा हुआ है बताइएगा। जगड़ालू शब्द में कौन सा प्रत्यय है। आलू, आलू, या फिर लू, लू, कौन सा बताइएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइएगा। 159 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। 159 बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। आलू प्रत्यय यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने, आंसर दीजिएगा। किस शब्द में नत्र सॉरी न तत्पुरुष समास नहीं है बताइएगा। अभिज्ञ, अकाज, अमिट, या फिर सिर दर्द, करेक्ट आंसर बताइएगा। कौन से में तत्पुरुष समास नहीं है बताइएगा। 160 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। द्विगु समास का उदाहरण नहीं है बताइएगा। पंचवटी, त्रिलोकी, सप्ताह, या फिर 2-3। द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये द्विगु नहीं है। क्या ये क्या है दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर देखिए पंचवटी, त्रिलोकी, सप्ताह है। बिल्कुल ये क्या है, द्विगु समास है, और ये आपका द्विगु समास नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 162 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। मंत्रिमंडल शब्द का शुद्ध रूप क्या है। मंत्रिमंडल को शुद्ध, देखिए अशुद्ध और शुद्ध वाले वाक्य के हों या फिर शब्दों के हों, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इसलिए वो आप ज़रूर बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप का, ठीक है ना। चलिए मंत्रिमंडल शुद्ध रूप बताइएगा। 162 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा नहीं आएगी, छोटी ई की मात्रा आएगी, मंत्रिमंडल, ठीक है ना। चलिए अजानुबाहु शब्द में समास है। अजानुबाहु शब्द में समास है। अव्ययीभाव समास, कर्मधारी समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 163 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। बिल्कुल बहुत ही शानदार, अजानुबाहु, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अव्ययीभाव समास, ठीक है ना। अजानुबाहु बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 163 नंबर क्वेश्चन का आंसर।
चलिए, मुँह फटा, मुँह फटा का शुद्ध रूप यहाँ पर क्या होगा? मुँह फटा। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मुँह फट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? मुँह फट बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भीमकाय में कौन सा समास है? भीमकाय में कौन सा समास है? ये क्वेश्चन हमने किया भी था, ठीक है ना? बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। भीमकाय में कौन सा समास है? सभी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, और एक बार से क्लास को शेयर कीजिए। मज़ा नहीं आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना? बार बार कहना पड़ रहा है आपको, बिल्कुल। और जो सिलेबस का जो मैंने आपको शेयर किया था, ठीक है ना, सिलेबस वाला जो मैंने जो पोस्टर है जो कि शेयर किया था, वो आप अपने स्टेटस पर भी लगाएं और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, ताकि जो भी विद्यार्थी जागे नहीं है अभी तक वो जाग सकें, ठीक है ना? चलिए, भीमकाय में कौन सा समास है बताइएगा? बिल्कुल कर्मधारय समास है। क्या दोस्तों? कर्मधारय समास है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 166 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। आज का तत्सम शब्द है। आज का तत्सम शब्द यहाँ पर क्या होगा? अज्ञ, अज, अज्ञा या फिर आज्ञ। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? आंसर बताइएगा। 166 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं। चर्म शब्द का तद्भव शब्द क्या है? चर्म शब्द का तद्भव शब्द क्या है बताइएगा? चर्म शब्द का तद्भव शब्द क्या है बताइएगा? 167 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी चाम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तद्भव शब्द चाम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं 168 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारतेंदु, भारतेंदु बराबर भारत प्लस इंदु में कौन सी संधि है? भारतेंदु बराबर भारत प्लस इंदु में कौन सी संधि है बताइएगा? आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए प्लस ई हो रहा है, ए बन रहा है, ए प्लस ई बन रहा है, ए बन रहा है। तो यहाँ पर बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 168 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। बिल्कुल हमने जो नियम पढ़े थे, ए या फिर आ हो, प्लस में ई या फिर छोटी ई हो या फिर बड़ी ई हो, तो आपका ए बनता है किस में? गुण संधि में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अहिल्या शब्द का शुद्ध रूप है। अहिल्या शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा बताइएगा? अहिल्या, मनोआ, अहिल्या या फिर इलिया बताइएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 169 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। अहिल्या का शुद्ध रूप है दोस्तों अहिल्या। अहिल्या क्या दोस्तों? अहिल्या। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 170 नंबर की ओर। अंधकार के पर्यायवाची शब्द हैं। अंधकार के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं बताइएगा? कौन सा है या फिर इस प्रकार से आप बताइएगा? 170 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। बिल्कुल अंधकार के पर्यायवाची शब्द है यहाँ पर तम, अंधेरा, अंधियारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। काउंट कर रहे हो ना दोस्तों? काउंट कर रहे हो ना कि कितने आपके गलत हुए, कितने आपके सही हुए? चलिए, लेन देन में समास है, ये इतना इजी क्वेश्चन आपका आ चुका है और मैंने समास इतना बिल्कुल अच्छे से आपको बताया है। जब भी आपके डैश लगा हुआ कोई भी यहाँ पर आ जाए, बीच में डैश लगा हुआ, जैसे लेन देन है, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है। अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है।
सिर खपाना, सिर नीचा होना, या फिर सिर खाना, या फिर सिर पकड़ना। करेक्ट आंसर बताइए। अवांछित संवाद, अवांछित संवाद का यहाँ पर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, अवांछित संवाद मतलब कि सिर खाना। क्या दोस्तों, सिर खाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है। क्या दोस्तों, किस क्रम में, किस ऑप्शन में अशुद्ध वाक्य है बताइएगा। कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती है, मैंने इस काम में बड़ी भूल की, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। करेक्ट आंसर बताइएगा, कौन सा यहाँ पर अशुद्ध वाक्य है बताइएगा। अशुद्ध वाक्य कौन सा है बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अशुद्ध वाक्य यहाँ पर क्या हो जाएगा। बिल्कुल 173 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंस की हत्या कृष्ण ने की, ये क्या है, अशुद्ध है। या फिर यहाँ पर इस प्रकार से होना चाहिए, कृष्ण ने कंस की हत्या की, कृष्ण ने कंस की हत्या की, इस प्रकार से होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शुद्ध वाक्य का क्रमांक बताइए। कौन सा शुद्ध वाक्य है बताइएगा, कौन सा शुद्ध वाक्य है बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइएगा दोस्तों। चलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीती बातें भुला देनी चाहिए। क्या दोस्तों, बीती बातें भुला देनी चाहिए, ये क्या है आपका अशुद्ध वाक्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों शेयर तो आप कर रहे नहीं हो, शेयर करो मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, शेयर करो दोस्तों वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं। अत्यधिक, अनधिक, अंधिकार, या फिर अधीन, चाहिए, या फिर आशीर्वाद, दिवाली, पूज्य, एनक। करेक्ट आंसर बताइए, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अत्यधिक, अंधिकार, अनधिकार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस वाक्य में सक्रमक क्रिया नहीं है। किस वाक्य में सक्रमक क्रिया नहीं है बताइएगा। मोहन हंसता है, देखिए क्रिया वाला टॉपिक भी आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है ना। क्रिया के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं, तो क्रिया वाला भी आपको डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए पढ़ाएंगे दोस्तों। मोहन हंसता है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, सुधीर कार चलाता है, या फिर रामू को दवा पिलाओ, रामू को दवा पिलाओ। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 176 नंबर क्वेश्चन की आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सक्रमक क्रिया किसमें नहीं है। बिल्कुल मोहन हंसता है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहन हंसता है, इसमें क्या नहीं है, सक्रमक क्रिया नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उपरोक्त का शुद्ध रूप है। उपरोक्त का शुद्ध रूप यहाँ पर क्या होगा, आंसर दीजिएगा। 177 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। बिल्कुल ऑप्शन नंबर उपयुक्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में उपयुक्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुद्ध रूप इसका यही है, उपयुक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिसके बराबर दूसरा न हो, जिसके बराबर दूसरा न हो उसे कहते हैं। जिसके बराबर दूसरा न हो उसे क्या कहते हैं बताइएगा। जिसके बराबर दूसरा न हो उसको क्या कहते हैं बताइएगा। बिल्कुल अद्वितीय कहते हैं, कोई दूसरा नहीं है उसके बराबर, अद्वितीय। क्या दोस्तों, अद्वितीय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बताइएगा। शुद्ध रूप आपको बताना है अत्यधिक का। अत्यधिक का शुद्ध रूप बताइए दोस्तों। 179 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अत्यधिक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। 180 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, जीवन शब्द का
यहाँ पर अर्थ नहीं है। जीवन शब्द का कौन सा अर्थ यहाँ पर नहीं है बताइएगा। जीवन शब्द का अर्थ नहीं है। जीवन शब्द का अर्थ नहीं है बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर पुत्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवन शब्द का अर्थ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चरण का पर्याय नहीं है। चरण का कौन सा पर्याय नहीं है बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए चरण का मतलब होता है पैर होता है, पद होता है या फिर पाद होता है, लेकिन कमल एक फूल है, कमल अलग ही हो जाएगा। कमल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा बताइएगा। आविर्भाव बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही आंसर होगा। 182 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। बिल्कुल तिरोभाव बिल्कुल करेक्ट है क्या दोस्तों। आविर्भाव का यहाँ पर क्या हो जाएगा। तिरोभाव बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 183। दुरावस्था का शुद्ध रूप क्या होगा। दुरावस्था का शुद्ध रूप यहाँ पर आपको बताना है। शुद्ध शब्द क्या होगा बताइएगा। दुरावस्था 183 बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुरावस्था बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दुरावस्था बिल्कुल, दुरावस्था या फिर दुरावस्था बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऊँट का पर्याय नहीं है। कौन सा ऊँट का पर्यायवाची शब्द नहीं है बताइएगा। कौन सा ऊँट का पर्यायवाची शब्द नहीं है बताइएगा। बिल्कुल लंबकर्ण, लंबोष्ठ, कमेलेक या फिर महाग्रीव। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। 184 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। लंबकर्ण ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊँट का पर्याय नहीं है। ऊँट का पर्याय नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 185 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। अभी तक सभी ने लाइक नहीं किया है। और जो 11 बजे वाली क्लास में सारे के सारे लाइव आते हैं, सारे के सारे इस क्लास में भी आया करो ताकि इस मज़ा आ सके। और क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है आज वाली, ठीक है ना। 2019 का पेपर आप सोल्व कर रहे हैं, आपको पूरा यहाँ पर पता चलने वाला है कि कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर जो कि आपको आता है, कितने आप पानी में हो। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको 2021 में भी देखने को मिलेगा, इसलिए बिल्कुल अच्छे से आप तैयारी कीजिए। चलिए यहाँ पर अनावृष्टि शब्द का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा बताइएगा। अनावृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा बताइएगा। बिल्कुल अतिवृष्टि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अतिवृष्टि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह वाक्य शुद्ध है। यह वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइएगा। जिसका आधार लिया है उसे चुकाना है। जिसको उधार लिया है उसको चुकाना है। जिससे उधार लिया है उसे चुकाना है, या फिर जिसका उधार लिया है उसको चुकाना है। करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए पहले और सेकंड का तो, पहले और दूसरे का तो आपको पता चल गया कि ये होगा नहीं, ठीक है ना। आधार उधार क्या है, ठीक है ना। और ऑप्शन नंबर सी और डी में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, वो आप डाउट क्लियर कीजिए। बिल्कुल जिससे उधार लिया, जिसका उधार नहीं, जिससे उधार लिया है उसे चुकाना है। क्या दोस्तों, जिससे उधार लिया है उसे चुकाना है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पांडुलिपि का अर्थ है। पांडुलिपि का क्या अर्थ है बताइएगा। पांडुलिपि का क्या अर्थ है बताइएगा। बिल्कुल हस्तलिखित पत्र, मुद्रित पत्र, पीतवर्णी कमल या फिर पुस्तक की हाथ से लिखित प्रति। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। 187 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर पांडुलिपि का मतलब यही है, पुस्तक की हाथ से लिखित प्रति, ठीक है ना, हाथ से लिखी हुई। बिल्कुल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सबको
समान भाव से देखने वाले को क्या कहते हैं? सबको समान भाव से देखने वाले को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। सर्वदर्शी, सर्वज्ञ, समदर्शी या फिर सूक्ष्मदर्शी? करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, नाम से ही पता चल रहा है, समदर्शी, समान रूप से देखने वाला, समान भाव से सबको देखने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। यहाँ पर जल पीने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं, जल पीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, बताइएगा। पिपटिशु, पिपटिशु, पिताशु, जिज्ञासु या फिर रिंगशु? करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइएगा। 189 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। करेक्ट आंसर हो जाएगा पिपाशु, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है ना। बिल्कुल जिज्ञासु, जिज्ञासा रखने वाला, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर यहाँ पर बात करें, जो सहनशील न हो उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। जो सहनशील न हो उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। बिल्कुल सहिष्णु, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सहिष्णु, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अटका बनिया देई उधार, अटका बनिया देई उधार, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। अरे अगले ऑप्शन से क्या करोगे, इन दो में ही आंसर है, ठीक है ना, इन दो में ही आंसर है दोस्तों। चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वार्थी और मजबूर व्यक्ति अनचाहे कार्य भी करता है, ठीक है ना, अनचाहे कार्य भी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। कान में तेल डालना, कान में तेल डालना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइएगा। कान में दर्द होने पर तेल डालना, तेल डालने से कान ठीक रहता है, या फिर किसी की बात पर ध्यान नहीं देना, या फिर कम सुनाई देने पर कान में तेल डालना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइएगा। इससे सिंपल क्वेश्चन तो आपका हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, किसी की बात पर ध्यान नहीं देना, कान में तेल डालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस क्रमांक में सूत सूत शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है, बताइए। एक सूत है, एक सुत है, ठीक ना। चलिए, सारथी पुत्र, साथी धागा, या फिर धागा घोड़ा, या फिर पुत्र सुई? करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारथी पुत्र, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अहमदाबाद में कपड़ा लोहा के उद्योग हैं, कपड़ा लोहा के उद्योग हैं, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, बताइएगा। अहमदाबाद में कपड़े लोहा का उद्योग है, अहमदाबाद में कपड़ा लोहे के उद्योग हैं, या फिर अहमदाबाद में कपड़े लोहे के उद्योग हैं, या फिर अहमदाबाद में कपड़े और लोहे के उद्योग हैं, बताइएगा। 194 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। और काउंट कर रहे हो ना दोस्तों, काउंट करना मत भूलिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस क्रमांक में भीति 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 शब्द युग्म का सही यहाँ पर अर्थभेद कौन से हैं, बताइएगा। डर दीवार, आकाश भय, डर नौकर, या फिर डर धरती भय? करेक्ट आंसर क्या होगा। 195 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। बिल्कुल डर और दीवार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, डर और दीवार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाक का बाल होना, नाक का बाल होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। किसी का प्रिय व्यक्ति होना, किसी का प्रिय न होना, किसी के पड़पंच में नहीं पड़ना, या फिर किसी को भी नहीं खटकना? करेक्ट आंसर क्या होगा, नाक का बाल होना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, किसी का प्रिय व्यक्ति होना, किसी का
प्रिय व्यक्ति होना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गे का उच्चारण स्थान है ग। ग का उच्चारण करके देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, तालु है, मुद्रा है, या फिर कंठ है, या फिर ओष्ठ है। करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कंठ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग आप बोलकर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। न का उच्चारण स्थान कौन सा है बताइएगा। न का उच्चारण स्थान कौन सा है बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइएगा। न बोलकर देखिए, 2-3 बार आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल नासिका, न मतलब कि नासिका मतलब कि नाक से बोला जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उष्म वर्ण है, उष्म वर्ण है, बताइएगा कौन सा है बताइएगा। यर लब श श ज ब गड़ च ट त म। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर उष्म वर्ण है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, महाप्राण वर्ग है। महाप्राण वर्ग कौन से हैं बताइएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वर्ग की द्वितीय चतुर्थांश और श श स और है, ठीक है ना, ये होंगे आपके, ठीक है ना, महाप्राण वर्ग। तो हमने यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन किए हैं। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि और भी विद्यार्थी देख सकें। शेयर ज़रूर करना है, ठीक है ना, अपने मित्रों के, अपने प्यारे दोस्तों के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में शेयर करना है दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।